चालू लोग हैं ये लोग सामाजिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करने वाला लोग। क्या मतलब हुआ? तो ये अलायंस में बहुत सारी चीजों को दरकिनार भी करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों। पांडे जी और सुदीप सोनू जी, अब उन लोगों ने क्या वार्ता किया, ये आला कमान का मामला है। कितने लगाए हैं, वहां कितने रोजगार दिए हैं। आप ये ठगू लोग हैं, ठगू। प्रभारी से, हमारे कांग्रेस प्रभारी, बिहार प्रभारी से क्या बात हुई होगी? हम लोग सिंपल कार्यकर्ता है, हम लोग पार्टी संगठन के प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं। बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला में भी चुनाव होना है और इसी बीच इंडिया गठबंधन में एक बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिल सकता है। हम आज खास बातचीत करेंगे कांग्रेस विधायक दल के उप नेता, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक विवाद देखने को मिल रहा है, उसका असर घाटशिला उपचुनाव में किस तरह से पड़ेगा और क्या उसके नतीजे होने के आसार लग रहे हैं। दादा, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला में भी चुनाव होना है, किस तरह का असर जो विवाद दिख रहा है, सुदीप कुमार सोनू का बयान या फिर और ऐसे कई बयान जो आ रहे हैं, उस हिसाब से जो घाटशिला उपचुनाव का असर कैसा रहेगा? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के जो इंडिया गठबंधन का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल में माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी और माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे जी को अधिकृत किया गया था। अब उन दोनों ने जा करके बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे, इंडिया गठबंधन का रोल कर रहे। आरजेडी से क्या वार्ता हुई, इसको कांग्रेस पार्टी का संज्ञान में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ तो अलायंस का खुद भी मसला चल रहा था। हम तो कांग्रेस पार्टी तो अपने लिए भी सीट मांग रहा था, क्योंकि वहां पे करीब 200-250 के सीट में तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा था। कांग्रेस पार्टी आज 61 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का तो अपना एक पेच फंसा हुआ था कि भाई हम 61 सीट हमको कैसे सुरक्षित आप करिएगा। और उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी नॉमिनेट प्रवक्ता थे, उन्होंने आरजेडी के वहां के लीडर हमारे तेजस्वी यादव जी से बात किया होगा। अब उनके साथ क्या बात हुई है, ये हम लोगों को इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। और चूंकि इतना नजदीक समय रहा कि आला कमान टू आला कमान ये बात होता है, निचला वर्कर हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात चित अमूमन कम होती है। अब उसमें अब देखना यह है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी 6 सीटों का डिमांड था, उसमें 3 सीट वगैरह का डिमांड जो है फाइनली जो सुदीप जी का जो बयान आया उसमें पता चलता है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि ये नहीं मिल सकता था, ये मिल सकता था। लेकिन वार्ता किस रूप में हुआ इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अब कांग्रेस को उसमें क्या रोल करना था, नहीं करना था, ये एक मसला था। इसीलिए ये एक मसला था कि आज जब बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी एमएलए या एमपी नहीं है, तो वहां पे यहाँ का जो तीर धनुष है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल मतलब कि तीर धनुष, अगर वहां पे कैंडिडेट का अगर समझौता हो भी जाता है या हो भी गया होगा, तो वो जो है तीर धनुष वहां नहीं मिल पाता, उसको दूसरा सिंबल मिलता। तो अगर दूसरा सिंबल मिलता तो फिर आपको जो है लोगों को कैसे पता चलता कि हम अगर ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो लोगों को कैसे पता चलता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी है। तो मेरे समझ में, मैं जो क्योंकि जितना मैं जानता हूं ऊपर में क्या बात हुई है, उसके लिए हमारे आला कमान, कांग्रेस पार्टी के आला कमान में जिसको अधिकृत किया, हमारे प्रभारी वहां पर हैं। अब प्रभारी से, हमारे कांग्रेस प्रभारी, बिहार प्रभारी से क्या बात हुई होगी, ये इसकी जानकारी हम लोगों को
नहीं है, क्योंकि ये खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ में कितने दौर पे वार्ता हुई, इसकी भी खुलासा नहीं हुई है। आरजेडी के साथ में कितने दौर की वार्ता हुई, इसकी भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर जानता हूं कि झारखंड में जो घाटशिला का जो उपचुनाव है, घाटशिला के उपचुनाव में हम लोगों का इंडिया गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल से जो प्रत्याशी लड़ रहा है सोमेश सोरेन जी, वही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वही प्रत्याशी है। तो हम जो भी एफर्ट लगाएंगे चुनाव जीतने के लिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पे जो घाटशिला में जो चुनाव चिन्ह है, हम उस पे अपना एफर्ट लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि साझा प्रत्याशी हमारा सोमेश सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से चुनाव लड़ेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई गिजगिज नहीं है, और पूरा सपोर्ट करेंगे निश्चित तौर से। ठीक है, कुछ हमारे भी लीडर हैं वहां पे, इसीलिए हमारे भी लीडर हैं कि 3 टर्म हमारे कांग्रेस के सिंबल पे भी वहां पे प्रदीप कुमार बालमुच्चू जी 3 बार के एमएलए रहे हैं। उसके बाद में घाटशिला में 3 बार के एमएलए, निर्वाचित एमएलए स्वर्गीय रामदास सोरेन जी रहे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के कार्यकर्ता हैं, दोनों के वर्कर हैं, लेकिन वो सिटिंग सीट था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिटिंग सीट था और अलायंस सीट था, अलायंस में सिटिंग सीट था। तो हम तो अलायंस धर्म का पालन करेंगे, हम तो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। तो हमने तो बड़ा ईमानदारी पूर्वक गठबंधन धर्म का पालन किया है। हमारे आला कमान से भी हम तमाम लोगों की वार्ता हो रही है कि हम तमाम लोग भी घाटशिला में जाएंगे और जितना अपना जो ताकत है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हम एफर्ट लगाएंगे। जिस प्रकार से कि अभी भाजपा के लोग बंगाल वगैरह से बाहर से लोग बुला रहा है, आपने देखा होगा कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री तक का यहाँ पे आगमन हुआ। तो चुनाव आसान नहीं होता है। वो भाजपा प्लुराइज कराना चाह रही थी, लेकिन प्लुराइजेशन के का चांसेस कम है। हम जीतेंगे चुनाव, लेकिन हल्के में नहीं जीतेंगे, हमको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और हम निश्चित तौर से हमारा जो साझा उम्मीदवार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से सोमेश सोरेन जी, हम उसके समर्थन में जाएंगे और हम उनको जिताने का काम करेंगे। हमारा जो प्रयास होगा हम उसको करने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि राजद और कांग्रेस जो है ये मिलजुल करके एक साजिश, और आरजेडी को देखा जाए तो ये सहयोगी इसको मान सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़प्पन है कि उनका जो 34 सीट है अकेले बलबूते सरकार, वे भी बहुमत पे नहीं है। तो एक गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इसमें आरजेडी को 4 सीट आए हैं, कांग्रेस को 16 सीट आए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट आए हैं। मैंने एक लाइन का जिक्र किया कि झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को तमाम बाकी पार्टियां सपोर्ट कर रही है। उसी प्रकार से बिहार में अगर जीत होती है तो बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी यादव रहेगा, कांग्रेस और अन्य दल जो है उसको सपोर्ट करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का कद निश्चित तौर से एक आदिवासी समाज में एक बड़ा चेहरा है, स्वीकार्य है। आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के सुपुत्र है, तो स्वीकार्य है। इसका लाभ जरूर मिलता अगर तीर धनुष के छाप से अगर हम चुनाव लड़ते, लेकिन वो तीर धनुष के छाप से ही आपको उसका लाभ मिलता। आदिवासी समुदाय में जो मिलता 10%, 5% जो मिलता वो मिलता, इस चीज को हम लोग भी जानते हैं। लेकिन वो सिंबल वहां बिहार में तीर धनुष मिलता क्या, चुनाव आयोग का मामला था ये। और टिकट बंटवारे के मामले पे ये आला कमान तय करता है। तो मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा कि हमारे प्रभारी से अगर बातचीत हुई होगी तो क्या बात हुई है मुझे नहीं पता है। राजद से क्या बातचीत हुई है, जो हमारे दो अधिकृत लोग गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, विनोद पांडे जी और सुदीप सोनू जी, अब उन लोगों ने क्या वार्ता किया ये आला कमान का मामला है। हम लोग सिंपल कार्यकर्ता है, हम लोग पार्टी संगठन के प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं। उसमें क्या वार्ता हुई है उसको नहीं पता।
अच्छा दादा, एक चीज है, गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, राजद भी है, सभी पार्टियां हैं और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में बिहार के कई ऐसे बैनर लग रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई लोगो सिंबल भी हटा दिया गया है। तो क्या ये गठबंधन भी मान रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से हट चुका है? देखिए, आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उनके सिंबल से अगर लड़ते चुनाव तो हमको लगता है कि निश्चित तौर से लगता, जैसे इंडिया गठबंधन में सिर्फ हम आरजेडी या कांग्रेस या जेएमएम ही केवल नहीं है। इंडिया गठबंधन में साउथ में भी कई एक पार्टियां हैं जो गठबंधन में हैं। आप यूपी में भी सपा भी हमारे गठबंधन में है, ठीक है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कई एक क्षेत्रीय दल हमारे गठबंधन में है। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितना बड़ा हिंदुस्तान है, भारत है, तो वहां कई एक दलों के साथ में इंडिया गठबंधन का अलायंस है। तो जिनका प्रत्याशी, जिस सिंबल का प्रत्याशी लड़ रहा है, उसके सुप्रीमो का फोटो लगाया गया है। मुझे जो समझ में आ रहा है कि हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई एक अच्छा, हम लोगों को भी कुछ, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो हम लोग भी चाह रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन जी का लगने से वो एक बेहतर था। लेकिन वहां पे भी एक विवाद होता, ये विवाद जो मुझे समझ में, जो राजनीतिक समझ है मेरी, उसमें हो सकता है कि बाकी लोगों को फिर वो ठेस पहुंचती कि भाई हमारे पार्टी भी नहीं लड़ रहा है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उसका सिंबल, उसका बैनर में क्यों लगा। फिर बाकी लोग जो है कि जो कांग्रेस के, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका फोटो नहीं लगता। तो ये देश स्तर पे बड़ा विवाद का कारण हो सकता था, मुझे जो समझ में आती है। उस आधार से हो सकता है कि नहीं लगा। लेकिन अगर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर लगे कहीं पे बैनर, तो अब उसको तो खुशी ही होती है दूसरे प्रदेश में। लेकिन ये कुछ इंटरनल मामला है, कुछ कहीं आने वाले दिन में बड़ा विवाद ना हो। लेकिन इतना जरूर जान रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में जितने भी अलायंस पार्टनर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, उन तमाम सुप्रीमो का फोटो लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन में राजद भी है, तो क्या घाटशिला उपचुनाव में राजद का भी साथ रहेगा? निश्चित तौर से रहेगा। राजद ने कोई प्रत्याशी तो नहीं उतारा है, राजद ने कई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहाँ सिंगल प्रत्याशी है हमारा, तीर धनुष छाप पे इंडिया अलायंस का हमारा प्रत्याशी। राजद ने उतारा है ना कांग्रेस ने उतारा। देखिए, राजनीति में होता क्या है कि सभी दलों के कार्यकर्ता होते हैं, और उस परिस्थिति में कभी कभी दोनों बड़ा टक्कर का होता है। तो कभी कभी जो है कि दोस्ताना संघर्ष भी होता है। राजनीति में आपने देखा होगा कि कई एक बार दोस्ताना संघर्ष दोनों सिंबल से चुनाव लड़ता है, ऐसे भी होता है। कई एक बार होता क्या है कि मान लीजिए कि कांग्रेस का वो सीट है, आरजेडी ने भी तैयार किया है, तो आरजेडी के उम्मीदवार भी निर्दलीय लड़ते हैं। जहां पे आरजेडी का सीट है वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ने तैयारी किया है, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं वे भी निर्दलीय लड़ते हैं। तो वो, लेकिन उसको छाप नहीं मिलता है, लेकिन वो निर्दलीय लड़ने का प्रयास करता है। तो ये कई एक अवसरों पर इस चीज को देखा गया है कि लोग छाप में ना लड़ करके इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि वो कई एक वर्षों तक उस पार्टी सिंबल पे काम किया हुआ है, तो लोग तो उसको उसी पार्टी का, अगर आरजेडी का सिंबल से अगर वो संघर्ष किया तो उसको आरजेडी का ही लोग मानेंगे। कांग्रेस का सिंबल पे अगर हाथ छाप के लिए काम किया है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे काम किया, तो उसको लोग कांग्रेस का ही समझेंगे, भले वो इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन अब मतदाता सिंबल को देख करके वोट देते हैं। कारण क्या है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उसमें बिकने की संभावना ज्यादा होती है। सरकार को बनाने में बार्गेनिंग करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। इसीलिए जनता भी देखती है कि भाई जो अधिकृत या जो रजिस्टर्ड पार्टी है, उन्हीं लोगों को हम चुनाव जिताए ताकि सरकार जो है स्मूथली चल पाए। और इस देश में अब बिना गठबंधन में चुनाव लड़ना या सरकार बनाना बिना गठबंधन के संभव नहीं है। इंटरनली एक फ्रैक्शन लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के ही प्रदीप बालमुचु जी का कहना है कि हम लोग को आला कमान के द्वारा रोका गया है, नहीं तो हम लोग भी बता देते कि हम लोग कैसे मतलब उनसे बहस कर सकते हैं, कैसे उनसे लड़ाई कर सकते हैं, ये बता देते।
देखिए, मैंने कहा ना कि हर किसी की तैयारी होती है अपने अपने क्षेत्रों में। कोई कांग्रेस के बैनर से स्टार्टिंग संघर्ष किया है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से स्टार्टिंग संघर्ष किया है, कोई आरजेडी के बैनर से स्टार्टिंग संघर्ष किया है। तो वो उस चेहरा तो उसका वही रहता है ना, चेहरा तो नहीं बदलता है। और रही बात कि हर लोग, हर राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आला कमान से बंधा हुआ रहता है। अगर आज प्रदीप बालमुचु जी को भी अगर लड़ने की इच्छा थी तो कांग्रेस पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी का जो डोर है उससे बंधा हुआ है। अगर उस डोर से अगर वो निकल जाएंगे तो फिर वो समझ लीजिए कि आपका वो कांग्रेस में फिर वो नहीं है। आपको उसी डोर में आपको बंधा के रहना पड़ेगा। तो डोर से जहां आप निकल गए तो आप समझ जाइए कि आप फिर वो दूसरे पार्टी में चले गए। तो इसीलिए एक अनुशासन होता है, इसी को अनुशासन लोग बोलता है। बहुत सारी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है राजनीति में। और ऐसे थोड़ी है कि जितने हमारे मान लीजिए कि 16 सीट कांग्रेस, आरजेडी 4 सीट, तो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इन सीटों पे नहीं है, वैसे थोड़ी है। वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। या जो 34 सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुनाव जीत करके आई, वहां वो ये जरूरी थोड़ी है ना कि वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर इसमें अगर तालमेल ना बनाया जाए फिर अलायंस का क्या मतलब हुआ। तो ये अलायंस में बहुत सारी चीजों को दरकिनार भी करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। और कभी कभी कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अगेंस्ट भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है, तभी आपको गठबंधन बन पाता है। तो गठबंधन में किसी को हर जगह पे किसी ना किसी रूप में हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि 81 विधानसभा है झारखंड में, 14 लोकसभा है, तो हर जगह तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं है क्या? या कांग्रेस नहीं लड़ रही है तो वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या? ठीक है, कमी बेसी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कहीं 10% है क्या तो कहीं पे 60% भी है। और चुनाव गणित में जहां पे 10-20 हजार का जो जीत का अंतर होता है, 10-20 हजार का जो जीत का अंतर होता है, अगर वो एक साथ में लड़ेंगे तो उसमें हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे था ना भाई, बीजेपी को आज बड़ा नुकसान क्यों हुआ? वो आजसू से हटा, आजसू से अलायंस नहीं किया। 10,000 कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि 10,000, कहीं कहीं पे 20,000, कहीं कहीं पे 5,000 ऐसे वोटों से हार जीत हुई है। तो अलायंस सत्ता पक्ष के लिए भी आज की तारीख में जरूरी है और विपक्ष भी चाहती है कि हम अलायंस लड़े। ठीक है, उसका सोच वाले लोगों को अपने साथ में मिला। तो इंडिया गठबंधन का सोच, हम सेकुलर सोच वाले लोग एक साथ में हैं। तो आप लोग इंडिया धर्म का पालन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है दादा कि राजद के जितने भी झारखंड के जो लीडर हैं उनको बिहार बुला लिया जा रहा है, यहाँ घाटशिला का कोई शेड्यूल उनको नहीं मिला है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, राज्य अलग होने के बाद में झारखंड में एक स्थानीयता की भी आवाज उठती है। तो कई कैसे जिले हैं या कई कैसे विधानसभा हैं जहां पे लोकल इश्यूज पे भी चुनाव लड़ा जाता है। और चूंकि राजद के कार्यकर्ता ज्यादातर बिहार से जुड़े हुए हैं, उनका सुप्रीमो बिहार में है, तो बिहार में उनके लोग ज्यादा रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे वहां पे अपने लोगों के पास जाएंगे तेजस्वी यादव जी की ओर में वोट कराने के लिए। तो ये मामला है। तो राजद कहां पे मजबूत है? ज्यादा मजबूत है वो सटा हुआ पार्ट में, जैसे पलामू से लेकर के आप किनारे आप जाइएगा संथाल परगना तक, उसी पार्ट में ज्यादा आपको राजद, क्योंकि वहां का परिवेश जो है, शादी ब्याह जो है, खान पान, उठना बैठना, नाता रिश्ता, कल्चर जो है वो मिलता है। तो कल्चर के आधार से भी तो वोट मिलता है ना। तो इसीलिए उनको लगता है कि हमारे लोग इधर में रहते हैं, इसीलिए दावा उनका उधर का लोग करता है। बाकी जगहों पे आरजेडी का आप देखिएगा कि शहर को छोड़ दीजिएगा,
तो ग्रामीण इलाकों में आरजेडी का झारखंड अलग होने के बाद में उसका जो है कि वर्कर की कमी है, इस चीज को आप इनकार नहीं कर, जो व्यवहारिक है। लेकिन शहरी पार्ट में और जो बॉर्डर इलाका में वहां पे कोई भी बसता है शहरी पार्ट में, इसीलिए मेंटेलिटी कोई भी हो सकता है, और बॉर्डर इलाका में मिलता जुलता कल्चर है तो प्रभावित ज्यादा करता है। तो लेकिन यहाँ पे एक 100 बात की एक बात है, झारखंड में अलायंस में कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी मोड़ी नाराजगी है, वो नाराजगी आने वाले दिनों में आलाकमान के माध्यम से उसको दूर कर ली। जो मुद्दे हैं, विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, लोग त्रस्त हैं और इस बार निश्चित रूप से एनडीए को वोट मिलेगा और एनडीए चुनाव जीतेगी। आप क्या कहेंगे? सरकार केंद्र में इनकी है, एक बार भी भाजपा के नेताओं ने, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या सड़क हो, एक बार भी झारखंड के हित के लिए, झारखंड का फंसा हुआ पैसा के लिए एक बार भी आवाज उठाया क्या? 2 मंत्री हैं यहां से, इससे पहले भी मंत्री थे, एक बार भी उठाया क्या आवाज? कि जैसे बिहार में होता है, पैकेज के लिए तमाम बिहारी लीडर एक हो जाते हैं और पैकेज का डिमांड करते हैं। झारखंड में संजय सेठ को क्या मतलब है झारखंडियत से भैया? कोई मतलब है संजय सेठ को? अन्नपूर्णा देवी को, वो उधर रहती हैं, उस कल्चर में रहती है जहां पे झारखंड से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि एक बार भी इन लोगों ने राज्य के लिए पैसा डिमांड किया है, विकास के लिए कोई प्रपोजल दिया है, राज्य सरकार से कभी वार्ता किया है? इन लोगों का केवल एक ही मकसद है कि भाई हिंदू मुसलमान अगड़ी पछड़ी यही करते रह करते वोट पोलराइजेशन का काम करता है और उसमें वो लोग वोट को सिंधमारी करने का प्रयास कर। लेकिन झारखंड की जनता इस चीज को समझ चुकी है। और मैं आपको बता दूं, रही बात विकास की, तो आज के तारीख में सीएम एक्सलेंस स्कूल हम बना रहे हैं, पढ़ाई शुरू हो रही है। आज के तारीख में हम यूनिवर्सिटीज खोले हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खोले हैं, सरकार के द्वारा भी उसको मान्यता को हम मदद किए हैं। आज के तारीख में आप देखेंगे, अब मेडिकल के क्षेत्र में भी हम सीएचसी को हमने दुरुस्त करने का काम किया है। मेडिकल के क्षेत्र में भी इनके टाइम में क्या था कि केवल जो है टेंडर प्रथा के लिए बिल्डिंग बना करके छोड़ दिया डॉक्टर की। हमने डॉक्टर का भी बहाल किया, हमने नर्स का भी बहाल किया, हमने कर्मचारी, हल्का कर्मचारी का भी बहाल किया, हमने जनसेवक, पंचायत सेवक का भी बहाल किया है, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बहाल किए, हम साइंटिस्ट भी बहाल किए हैं। हम कहाँ बहाल नहीं किए हैं? हम देख लीजिए ऊपर, हमने जेपीएससी भी कराया, हमने जेपीएससी के माध्यम से टीचर की भी नियुक्ति की, तो हमने कहाँ नहीं किया है? अब बता दे भाजपा के लोगों ने कि हमने क्या किया है। तो ये लोग केवल झारखंड में कोई रोड नाली पुल पुलिया से विकास को नहीं समझा जा सकता। वो तो आपने कुछ किया नहीं, 18 वर्षों तक आपका राज था, आपने कुछ किया नहीं। आप दीदी गोगो योजना शुरू किए थे, आप महिलाओं को फिर क्यों नहीं दे रहे हैं भैया? वहां पे आपका छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं, उड़ीसा में क्यों नहीं दे रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे, गुजरात में क्यों नहीं दे रहे, बिहार में क्यों नहीं दिए, आप जो है मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिए, आप राजस्थान में क्यों नहीं दिए? बता दीजिए मुझे एक बार। आप दिल्ली में आपने क्यों नहीं दिया, हरियाणा में क्यों नहीं दिया? अब बता दें कि आपने महिलाओं को क्या दिया। अभी आप चुनाव है तब 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि का आप नाम ले रहे हैं बिहार के लिए कि 10,000 रुपये। ये रेवड़ी बांटना ही तो है। रेवड़ी कल्चर का शुरुआत तो इन लोगों ने किया है कि रेवड़ी, हम तो वही मैया सामान को हम दे रहे हैं, बड़ा पैसा लग रहा है। कभी कभी हम लोगों को भी नाराजगी होती है कि भाई मैया सामान में 2,500 रुपया ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है 1,000 रुपया जब मिलता था तो 1,000 रुपया में बहुत ज्यादा किसी को ईर्ष्या नहीं होता था कि भाई उसको मिल रहा है 1,000, चलो कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी है। लेकिन 2,500 मिल रहा है तो उसको लगता है कि भाई उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वहाँ। प्रक्रियाएं ये है कि भैया टेक्निकल चीज है, आधार है, बैंक पासबुक है, आप मानदेय कहीं से ले तो नहीं रहे हैं, आपके पति कहीं से मानदेय ले तो नहीं रहे हैं,
ये तमाम चीजें हैं, इसी वजह से छठ नहीं होता है, इसी वजह से छठ नहीं हो रहा है। लेकिन 1,000 रुपया जो मिलता है, अगर हम उसको 2,500 के एवज में अगर 1,500 भी करते तो मुझे लगता है कि कहीं पे कोई विवाद नहीं होता। लेकिन वो 2,500 बड़ा रकम है, लेकिन फिर भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो कमिटमेंट किया था हम उसको पूरा कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। अब ये लोग कहता है कि गैस सिलेंडर की बात करता है कि 450, हम उसको भी करेंगे। शर्मा कह रहे हैं और घबरा क्यों रहे हैं? आपने जो वादा किया है उसको आप पहले करिए ना। बीजेपी वालों ने आपने जो वादा किया, आपने क्या किया? एक भी वादा हमको बता दीजिए, एक भी बता दीजिए, हम तो उसको भी करेंगे। लेकिन वक्त एक ही बार मैया सम्मान दे रहे हैं। सर्जन पेंशन जैसा योजना हमने लागू किया है, यहाँ पे तमाम लोगों को पेंशन मिल रहा है। आपने क्या किया? आप एक कोटा देते थे, हमने यहाँ पे सर्जन राशन वितरण कार्यक्रम भी किया। फूड का अधिकार दिया हमने, भोजन का अधिकार हमने दिया है, शिक्षा का अधिकार हमने दिया है, खाने का अधिकार हमने दिया है, रोजगार का अधिकार भी हमने दिया। लेकिन इसको भाजपा वालों ने खत्म कर दिया। तो हम तो कर रहे हैं। आप क्या किए हैं अभी तक सेंट्रल से, हमको ये बता दीजिए। और क्यों देंगे? कोई सरकार बननी है क्या घाटशिला से? सरकार नहीं ना बननी है भाई। सरकार बननी होती तो लोग कुछ विचार भी करता। सरकार थोड़ी बनना है ना। एक सीट से क्या जाता है, क्या बिगड़ता है? तो एक चीज है, सोमेश उरांव शुरुआत में भी फील्ड वर्कर रहे, अपने पिता के साथ में वो क्षेत्र को संभाला है, इसीलिए लोग उसके नाम से बहुत ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उदंड नहीं है, सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है, धीरज रखता है, गंभीर व्यक्ति है। तो सोमेश सोरेन जो है, एक्चुअली हमारे मित्र का भी नाम है एक सोमेश उरांव, इसीलिए मेरा नाम आ गया था, क्षमा चाहूंगा। लेकिन सोमेश सोरेन चुनाव जीत करके आएगा और हमारा साझा प्रत्याशी है और 100% मार्जिन के साथ हम चुनाव जीत कर। देखिए ये लोग हर जगह केवल जो है कि घुसपैठिए करते रहता है। बिहार चुनाव है तो वहां घुसपैठिए, झारखंड चुनाव था तो यहाँ घुसपैठे, बंगाल चुनाव रहेगा तो वहां घुसपैठे, हरियाणा चुनाव रहेगा तो वहां घुसपैठी। तो हर जगह तो घुसपैठी करता है। अरे एक तो चुनाव आयोग ने चिन्हित कर पाया क्या? अगर है तो निकालो ना, कौन मना के? हम तो समर्थन कर रहे हैं कि भाई निकालो। तो ये तमाम चीजें, केंद्र में विकास की गति तेज हो गई है। कल संजय सेठ जी झारखंड की धरती से लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, रोजगार मेला लगाकर। तो उनका कहना है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और अब गति तेज हो चुकी है, अब नियुक्तियां बटेंगी। हमको बता दीजिए आपने कितना नौकरियां दिया है? रेलवे में आपने कितना दिया है? बैंक में आपने कितना दिया है? एसएससी में आपने कितना दिया है? आप बता दीजिए हमको, बड़े बड़े उद्योग आपने कितने लगाए हैं, वहां कितने रोजगार दिए हैं? आप ये ठगू लोग हैं, और ठगू लोग हैं ये लोग जिसको बोला जाता है ना ईर्ष्यालु लोग हैं। ये लोग सामाजिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करने वाला लोग। ये लोग प्राइवेट संस्थान में नौकरी के लिए ये लोग ऑफर करता है। जिस डिग्री को हासिल करने में 50 लाख लगा, आप वहां 15,000 20,000 की नौकरी देंगे तो चलेगा? बता देना संजय सेठ जी, मंत्री हैं भाई, बता दीजिए कितना नौकरी झारखंड के लोगों को कितना दिए हैं, बता दीजिए ना आप। हमारे गांव घर में तो कहीं नहीं दिख रहा। रेल में कितना दिए हमको बता दीजिए, गेल में कितना दिए, सीसीएल में कितना दिए, बीसीएल में कितना दिए, भेल में कितना दिए। एचएससी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। एचएससी को संभालिए ना, पहले पैकेज दीजिए ना, 2,000 करोड़ रुपया देगा, तब बोलेंगे कि हाँ भाई आप कर रहे हैं। मोदी जितना झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जितना झूठ बोल रहे हैं, भाजपा के जितने उनके मंत्री और विधायक जितना झूठ बोल रहे हैं, उससे बड़ा कहीं तो कोई झूठे नजर नहीं आ रहा है। अगर हमको पैसा देता तो रोड नाली के लिए हम लोगों को परेशानी थोड़ी होता। पैसा भी नहीं देता है। देखिए हर क्षेत्र में बीजेपी फेल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बीजेपी फेल है, अंदरूनी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बीजेपी फेल है। अरे जिन्होंने तिरंगा का सम्मान नहीं किया वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। रहे थे कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि इस बार घाटशिला में जो उपचुनाव होना है उसमें जीत सोमेश सोरेन जी का होना तय है, क्योंकि उन्होंने हमेशा विकास को लेकर, घाटशिला की जनता को लेकर हमेशा सोचा है।
अब देखना यह होगा कि चुनाव में किस तरह के नतीजे आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।